शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की प्रशासनिक सचिवों के साथ मीटिंग। 4 घंटे तक हर विभाग की समीक्षा। हिमाचल में आपदा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू। प्रदेश सरकार और बीजेपी आमने सामने। केंद्र की मदद को नाकाफी करार दे रही कांग्रेस सरकार। बिलासपुर में बारिश से हुए नुकसान को लेकर केंद्रीय मंत्री ने की बैठक। उपायुक्त ने नुकसान के बारे में दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री ने प्रशासन को दिए कई आवश्यक निर्देश। हिमाचल सरकार के समर्थन में खड़ी हुई सीपीआईएम। प्रदेश में आई आपदा को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला। और प्रदेश की 800 सहकारी समितियों का होगा कंप्यूटरीकरण। समितियों में बढ़ेगी पारदर्शिता। नाबार्ड की ओर से चल रहा यह प्रोजेक्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों के साथ मीटिंग की और इस दौरान उन्होंने 4 घंटे तक हर विभाग की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में टॉप प्रायोरिटी पर राहत और पुनर्वास के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में हम कुछ सुधार करने वाले हैं। कल कैबिनेट बैठक में भी कुछ निर्णय होंगे। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने आपदा राहत के लिए 15 करोड़ रुपए दिए हैं और जिसके लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनका आभार जताया। हर सोमवार को सुबह 11 बजे सभी प्रदेश के सेक्रेटरी से जब मैं शिमला आऊंगा तो बैठक करूंगा। अभी तकरीबन 4 घंटे हमारी मीटिंग चली। सभी विभागों की समीक्षा की गई और जो आपदा से नुकसान हुआ उसके बारे में चर्चा हुई। और कुछ और एक चीजें हैं कि कैसे हमने आम आदमी जो इस आपदा से प्रभावित हुआ है, जिसका घर टूट चुका है, जिसका घर पूरी तरह बह चुका है। मैं खुद धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जा रहा हूं क्योंकि कांगड़ा की कुछ बेल्ट है जहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ज्वालामुखी, सुला, जयसिंहपुर, बड़सर, भोरंज, इन सब जगह मैं जाना चाह रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी होने लगी हैं। आपको बता दें कि आपदा से हुए नुकसान को लेकर प्रदेश सरकार और बीजेपी आमने सामने है। हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार हिमाचल के लिए केंद्र की मदद को नाकाफी करार दे रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि प्रदेश की जो आपदा की इस घड़ी में है वो दिल खोलकर मदद कर रही है। वहीं आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र ने हिमाचल के लिए एसडीआरएफ की 200 करोड़ की राशि जारी की है और केंद्र हर संभव मदद करने को भी तैयार है। बावजूद इसके प्रदेश सरकार संतुष्ट नहीं है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में इस आपदा को केंद्र से जो सहयोग मिल रहा है वो इस प्रकार की परिस्थिति आज से पहले कभी नहीं रही। केंद्र का नेतृत्व हिमाचल प्रदेश में एक बार नहीं अनेक बार आ चुका है। पिछले कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी आए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरी बार उनका हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर से आना हुआ। केंद्र से पिछले कल भी जो 200 करोड़ रुपए की जो राशि जारी की गई है वो यहाँ की इस परिस्थिति को, इस आपदा को ध्यान में रखते हुए, उसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए। बिलासपुर के अंतर्गत एम्स के सभागार में केंद्रीय खेल, युवा और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान की समीक्षा बैठक हुई। वहीं आपको बता दें कि बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदु सहित कई नेतागण मौजूद रहे। इस बैठक में बिलासपुर उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने जिले में आपदा के कारण हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक लगभग 179 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान का आकलन किया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने जिला प्रशासन को आपदा में जिन व्यक्तियों के मकान लैंडस्लाइड के शिकार हुए हैं उन सभी व्यक्तियों के लिए नए मकान बनाने की सही व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
ज्यादा राहत स्थानीय लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि केंद्र की ओर से तो मोदी सरकार ने पहले 3 किस्तों में 662 करोड़ रुपया दे दिया है और आज 200 करोड़ रुपया और मंजूरी नरेंद्र मोदी जी ने कर दी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं आए थे और उनके साथ सिरमौर, शिमला और बिलासपुर जिले का दौरा भी हुआ और हमने ये भी आश्वासन दिया कि भविष्य में भी केंद्र सरकार की ओर से सहायता की कोई कमी नहीं रहेगी। तो जो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हम सबकी हुई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यही कहा कि हम केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता हिमाचल प्रदेश को करवाएंगे, क्योंकि मोदी जी लगातार हिमाचल के लिए बड़ी परियोजनाएं देते रहे। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को लेकर सीपीआईएम सरकार के समर्थन में आ खड़ी हुई है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में आई त्रासदी को लेकर सीपीआईएम भी सरकार से सुर मिलाते हुए इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग लगातार उठा रही है। इसी के चलते पूर्व विधायक राकेश सिंघा की अगुवाई में सीपीआईएम राजभवन में राज्यपाल से मिली और आपदा में हिमाचल की मदद को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। राकेश सिंघा ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में केंद्र को हिमाचल प्रदेश की दिल खोल कर मदद करनी चाहिए। केंद्र को हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान के लिए 10,000 करोड़ की राशि जारी करनी चाहिए और हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। आजादी के बाद और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदी के जरिए गुजरा है। बहुत नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश का और हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत पीड़ा के दौर से गुजर रही है, बहुत दर्दनाक है और इस प्रकार के हालात भी हैं। अगर राहत नहीं मिलेगी तो हम समझते हैं एक ऐसा दौर भी संभव है जिसको नकारा नहीं जा सकता। धर्मशाला की सहकारी सभाओं में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना के बराबर है, लेकिन अब प्रदेश की 800 सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन होगी और यही नहीं, इन समितियों का लेन देन भी सीवीएस के माध्यम से कंप्यूटराइजेशन पर आ जाएगा और जिससे समितियों में पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज की कंप्यूटराइजेशन के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है और जिसे नाबार्ड द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है। यह जानकारी नाबार्ड हिमाचल प्रदेश रीजनल ऑफिस के चीफ जनरल मैनेजर डॉक्टर ए.के. सूद ने दी। को स्ट्रेंथन करने के लिए पैक्स कंप्यूटराइजेशन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश। उसमें हमारा मकसद ये रहेगा कि जो ग्रास रूट लेवल की जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, जिनको हम सहकारी सभाएं कहते हैं, उनमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लगभग ना के बराबर है। तो उस चीज में प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार का जो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम चल रही है, पैक्स कंप्यूटराइजेशन, जो नाबार्ड के जरिए इंप्लीमेंट हो रही है, तो वो पूरे प्रदेश में चल रही है, जिसमें लगभग 800 ऐसी सहकारी समितियां हैं जिनमें हम कंप्यूटराइजेशन करेंगे और जितना उनका लेन देन का सिस्टम है वो सारा का सारा सीबीएस के थ्रू पूरा कंप्यूटराइजेशन पे आ जाएगा। शिमला नगर निगम के पूर्व उप महापौर टिकेंद्र पनवर हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में आए विनाश को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए 24 घंटे की भूख हड़ताल पर रिज मैदान में बैठे हैं। वहीं आपको बता दें कि उनका मानना है कि यह विनाश पहाड़ों और प्रकृति के साथ मानव के द्वारा किए गए छेड़छाड़ का नतीजा है और जिसके बाद हिमाचल में अपनाए जा रहे विकास के इस मॉडल पर अब पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। टिकेंद्र पनवर ने बताया कि यह विनाश मानव रचित है, हिमाचल बचेगा या नहीं अब इस बात पर निर्भर करता है कि हम विकास का कौन सा रास्ता अपनाएंगे। 24 घंटे तक, आज 2:30 बजे शुरू हुई है और इसका मकसद ये है कि ये जैसा आपने कहा क्लाइमेट स्ट्राइक है। क्लाइमेट मतलब जलवायु का जो परिवर्तन है, इसको लेकर सेंसिटाइजेशन करना और इसका जो असर हमने भी देखा है कि हमारे हिमाचल प्रदेश तो मतलब 2 महीने से लगातार तबाही पर ही है। लेकिन ये कहना कि ये सिर्फ प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंसान द्वारा रचित है और यही बात हमारे क्लाइमेट साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं। और हम जो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, हिमालय में खासकर, हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इसको जान लें। अब हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे ये निर्भर करेगा हम किस विकास के रास्ते को अख्तियार करते हैं।
लद्दाख में बीते शनिवार शहीद हुए हवलदार विजय कुमार गौतम का शव सोमवार सुबह अन्नाडेल पहुंच गया है। वहीं आपको बता दें कि जहां से सड़क मार्ग के द्वारा उनके शव को उनके पैतृक गांव डिमनी ले जाया गया और जहां पर उन्हें पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई भी दी गई। वहीं आपको बता दें कि शनिवार को सेना की गाड़ी लद्दाख में 60 फीट खाई में गिर गई थी और जिसमें नौजवानों ने दम तोड़ दिया था और इस घटना में शिमला जिला के जवान भी जो है वो शहीद हुए हैं। सेना के काफिले में 5 गाड़ियां शामिल थी जिसमें से 34 जवान सवार थे और शहीद विजय कुमार गौतम ने के भाई जो है राजकुमार ने कहा है कि आज हमारे गांव ने एक अनमोल रत्न को खो दिया है। वहीं नेहरा ग्राम पंचायत की प्रधान मीरा शर्मा ने कहा कि विजय कुमार गौतम 2007 से सेना में सेवाएं दे रहे थे। लद्दाख में हुई दुर्घटना में वह देश के लिए शहीद हो गए। में शहीद हुए उनके मैं ताया जी का लड़का हूं और विजय कुमार जी बचपन से जो है बहुत ही होनहार बच्चा था और इसने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी अपने और एजुकेशन शिक्षा क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। और 2007 की उसकी भर्ती थी और जो पिछले परसों जो उनकी जो वहाँ पे वो लद्दाख में दुर्घटनाग्रस्त हो गए और आज जो उनका वहाँ यहाँ जो है अन्नाडेल। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बरसात का प्रभाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि आगामी 23 और 24 तारीख को एक बार फिर से प्रदेश में भारी बारिश जो है वो दर्ज की जा सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से बताया गया है कि प्रदेश के 8 जिले इस दौरान सेंसिटिव रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि ऐसे में 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सुरेंद्र पाल ने बताया कि इस दौरान फ्लैश फ्लड, क्लाउड बस्ट और लैंडस्लाइड होने की भी आशंका है, लिहाजा मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। फिर से मानसून एक्टिव होगा 23, 24 और 25 में फिर रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी। मुख्य तौर पर 23 और 24 तारीख में इन दिनों वाइड स्प्रेड रेनफॉल होंगी और ऑरेंज अलर्ट भी रखा हुआ जिला सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा 23 और 24। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।